आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और शवान सिंह भारत की आजादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने लगे। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला। 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए। इसके बाद इनके पोस्टर गांवों में छपने लगे। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। 1921 में जब चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को अंजाम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर दिया था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामलाल और माताजी का नाम श्रीमती लल्ली देवी था। उनके भाई का नाम मथुरा दास थापड़ था। भतीजे का नाम भरत भूषण थापड़ था। सुखदेव और भगत सिंह में प्रगाढ़ दोस्ती थी और दोनों जीवन के अंतिम क्षणों तक एक साथ रह रहे। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के सदस्य थे। वे पंजाब और उत्तर भारत के अन्य शहरों में क्रांतिकारी गतिविधियां संभालते थे। उनका जीवन देश और देशहित को पूरी तरह से समर्पित था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में युवाओं को भारत का गौरवशाली इतिहास बताकर उनमें देशभक्ति जगाने का काम भी किया था। लाहौर में ही सुखदेव ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, जिसका काम देश में युवाओं को स्वतंत्रता के महत्व को समझाना और इस दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित करना। सुखदेव ने तब बहुत सी क्रांतिकारी क्रियाकलापों में भाग लिया था। उन्हीं में से एक 1929 में कैदियों की भूख हड़ताल भी थी, जिसने ब्रिटिश सरकार के अमानवीय चेहरे को उजागर किया था। हालांकि सुखदेव को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा उस घटना के लिए याद किया जाता है और किया जाता रहेगा, जिसने देश में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को ही बदल कर रख दिया था। वह था सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी, जो कि उन्होंने सोच समझकर चुना था। और सच में सुखदेव की फांसी देश के लाखों युवाओं को देश हित के लिए जान देने हेतु प्रेरित किया। सुखदेव को फांसी लाहौर षड्यंत्र के कारण दी गई थी, जबकि भगत सिंह और राजगुरु पर अन्य मुकदमे चल रहे थे, लेकिन इनके लिए फांसी का एक समय ही निर्धारित किया गया था। इसलिए आज तक ये 3 नाम एक साथ लिए जाते हैं। अब हम आपको राजगुरु जी के बारे में बताएंगे। शिवराम हरि राजगुरु का नाता भारत के महाराष्ट्र राज्य से था और इन्होंने इसी राज्य के एक साधारण से परिवार में सन 1908 में जन्म लिया था। महाराष्ट्र के पुणे शहर के जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, उस गांव का नाम खेड़ा था। इसी गांव में राजगुरु जी का बचपन बीता था। राजगुरु जी के पिता हरि नारायण ने 2 शादियां की थी। इनके पहले विवाह से इन्हें कुल 6 बच्चे थे और इन्होंने दूसरी शादी पार्वती जी से की थी और इस विवाह से इन्हें 5 बच्चे हुए थे और राजगुरु जी इनकी 5वीं संतान थी। राजगुरु जी का ताल्लुक एक ब्राह्मण परिवार से था और इतिहास में मौजूदा जानकारी के अनुसार राजगुरु जी को इनकी मां पार्वती बाई और इनके बड़े भाई द्वारा पाला गया था, क्योंकि जब ये महज 6 वर्ष की आयु के थे तो इस वक्त इनके पिताजी हरिनारायण का देहांत हो गया। बेहद ही छोटी सी आयु में इन्होंने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया और इनकी कुर्बानी को आज भी भारतवासियों द्वारा याद किया जाता है। बेहद ही छोटी सी आयु में इन्होंने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया और इनकी कुर्बानी को आज भी भारतवासियों द्वारा याद किया जाता है। आज हम अपने इस लेख के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि राजगुरु जी ने भारत के लिए क्या क्या त्याग किए थे और कैसे एक महान क्रांतिकारी बन गए थे। आज हम अपने इस लेख के जरिए आपको ये बताएंगे।
आपको बता दें कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के जिस मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, उसकी तारीख 24 मार्च तय की गई थी। लेकिन इस दिन को अंग्रेजों के उस डर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए जिसके चलते इन तीनों को 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती से गा रहे थे। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई थी। इस मामले में सुखदेव को भी दोषी माना गया था। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही अहम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।